देखिए पहला क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन हम लोग अच्छा देखते और करते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वॉशिंग मशीन का कुल कीमत जो है 10,750 रुपए में खरीदा जाता है। उसमें से एक को 25% का लाभ पर और दूसरे को 10% का हानि पर बेचा जाता है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, क्या करना है, उसका क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, क्रय मूल्य का दोनों को अंतर ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है, 2 मशीन है, एक ए और एक बी, दोनों को कितना में खरीदा गया है, तो 10,750 का खरीदा गया है। ठीक है, अब यह कह रहा है कि एक पर 25% का लाभ होता है, यानी कि पहला पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ, यानी कि 100 रुपए का सामान कितना बेच रहे हैं, 125 से बेच रहे हैं। दूसरा पर क्या हो रहा है, बी पर हम लोग को 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 रुपए के सामान को हम लोग 90 में बेच दे रहे हैं। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, 5 से काटिए तो 18 बार में जाएगा, 5 से काटिए कितना बचा, 5 में 10 और 50 25, यानी कि ए रेशियो बी बराबर क्या आएगा, 18 रेशियो 25 आएगा। ठीक है, यहां पर दोनों का अंतर कितना है, देखिए दोनों का अंतर कितना है, अनुपात में 7 अंतर है, लेकिन मूल्य में अंतर क्या होगा, तो मूल्य में अंतर क्या होगा, इसको निकालना है जी। तो देखिए 10,750 रुपए का क्या है, मशीन है। ठीक है, 10,750 वॉशिंग मशीन है, कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, कितना पे, तो 18 25 कितना होगा, 43 हो जाएगा। 43 से 10,750, 43 से 10,750 कितना बार हो जाएगा, 250 बार में, कितना बार जाएगा, 250 बार में। यहाँ गुना करते हैं तो कितना आएगा, 0, 7 से 5 में करते हैं 35, 5 कैरी है 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, कितना, 1750 रुपए। क्या अंतर आएगा दोनों में, दोनों को मूल्य में 1750 रुपए का अंतर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 1750 रुपए का दोनों वॉशिंग मशीन में अंतर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का औसत 27 दिया हुआ है, तो पहली संख्या और 5वीं संख्या, यानी कि पहला और लास्ट संख्या का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए कितनी संख्या है, 5 संख्या है, जिसका औसत क्या है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, 27 औसत दिया हुआ है, यानी कि बीच का 27 हो गया, 2 अंक इधर जाएगा, 2 अंक इधर जाएगा। 27 बाद क्या आता है, 29 आता है, विषम में 31 आता है। पहले क्या आता है, तो पहले आपको आएगा 25 और 23, क्या आएगा, 25 और 23। ठीक है, पहली संख्या और 5वीं संख्या का गुणनफल पूछा है, यानी 31 गुने का 25, तो 31 गुने 25 कितना होगा, देखिए 5 एक 5, 15, 2, 6, यानी 5 7 7, 775 रुपया हो, कितना होगा, 700, 25 में 23 हुआ, पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 23 है, अंतिम संख्या 31 है, यानी 31 गुने 23 हुआ, क्या होगा, 31 गुने 23 होगा। देखिए यानी 3 से 1 गुना 3, 9, 2, 6, यानी 3 आएगा, 9 2 11, 6 1 7, यानी 713 होगा। क्या होगा, पहला और अंतिम, यानी पहला संख्या और 5वीं संख्या का गुणनफल क्या होगा, 713 होगा। देखिए सर दूसरे विधि से भी देख लेते हैं, देखिए दूसरे विधि से किस तरह बनेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, संख्या 27 दिया हुआ है, कितना संख्या, 5 संख्या है, 5 संख्या से एक संख्या हम लोग लिख दिए, कितना संख्या बचा, 4 संख्या, यानी कि 27 में क्या करेंगे, पहले 4 जोड़ेंगे, आगे संख्या आ जाएगा, 5वीं संख्या आ जाएगा, तो 4 में जोड़ेंगे तो 27 4 31 आएगा, 27 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 23 आएगा, यानी कि 23 गुने 31 भी करेंगे तो क्या आएगा, 713 ही आएगा, यानी कि
ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर 713 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जब आयु 15 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष के 3 पुरुष को हटाया जाता है और 3 नए पुरुष को लाया जाता है, जिससे क्या होता है कि 10 पुरुष का औसत जो है आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। क्या होती है? 10 पुरुष का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो नए जो पुरुष आए हुए हैं उनका औसत आयु क्या होगा? नए जो 3 पुरुष आए उनका औसत आयु क्या होगा? देखिए 3 का औसत आयु क्या दिया हुआ है? 15, 16 और 17, यानी कि कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 7, 18, 3, 1, 4, 48 वर्ष के व्यक्ति गए हैं। 3 व्यक्ति जो गए हैं 48 वर्ष से गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है और 3 नए आते हैं। क्या आते हैं? 3 नए आते हैं, जिससे 10 व्यक्ति के आयु में वृद्धि हो जाती है, यानी कि कितने हो जाती है? 30 वर्ष। यानी कि 48 और 30 क्या होगा? 78। यानी कि जो अब आए उनका आयु क्या है? 78 वर्ष हो रहा है। तो इनका औसत आयु क्या होगा? जो आए हैं 3 उनका क्या है? आयु 78 वर्ष है। तो इनका औसत आयु क्या होगा? 78/3। 3 व्यक्ति हैं, 3 से 7 जाएगा, 2 बार 6, 1 आया, और 3 से 18, 26 वर्ष है। क्या होगा? औसत आयु 26 वर्ष होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपका राइट आंसर होगा 26 वर्ष। क्या होगा? 26 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन से है। कितना दिया हुआ है? 980 डिवाइड 35 गुन्ने 16 प्लस 4 माइनस 2 गुने 2, यही है। देखिए जब डिवाइड कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यानी कि 980/35 गुन्ने 16 प्लस 4 माइनस 4, 2 2 लिखे 4, 4 से 4 जाएगा, कितना आया? तो इसको काट लेते हैं, 7 से काटिए तो 7 से कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 5 बार में 7 से इसको काटिए तो 7 एकम 7, कितना 2 बचा, 7 × 28, 0 140 हो जाएगा। 5 से काटिए तो 5 दूनी के 10, 4 8 40, 5 8 40, यानी कि 28 गुन्ने 16 आया। 28 गुन्ने 16 क्या होगा? तो 28 गुन्ने अगर 16 करते हैं तो देखिए 28 गुन्ने 16 यानी कि 8 × 48, 8 कैरी आया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 8 2, यानी कि 8 8 और 14 4, कितना है? 448 रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर 448। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधार पर करने पर 8000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 9261 रुपया हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 9261 रुपया। यानी कि अमाउंट बराबर क्या था? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू n। ठीक है, अमाउंट क्या दिया हुआ है? 9261। क्या दिया हुआ है? 9261। प्रिंसिपल क्या है? 8000 रुपया है। ठीक है, 1 + रेट कितना है? तो 10%, कितना है? 5%, सॉरी 5% है, 5/100 इंटू n। देखिए 5 से कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 से 20 बार में, यानी कि 9261 अपॉन में क्या आएगा? 8000 आएगा, बराबर 20 और 21/20 आएगा, 21/20 के पावर n। अब यहाँ हम लोग देखना है कि कितने वर्ष में, यानी n के मान ज्ञात करना है। क्या करना है? n के मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए
इसको हम लोग 21 को 9261 कैसे बना सकते हैं, 20 को 8000 कैसे बना सकते हैं, यानी 20 का क्यू क्या होता है 8000 होता है, 21 का क्यू क्या होता है 9261 होता है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 21 के पावर 21 इंटू 21 बाई 20 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 बराबर 21 बाई 20 के पावर n, 21 बाई 20 21 बाई 20 जाएगा, यानी n बराबर क्या आएगा n बराबर 3 वर्ष, n बराबर क्या आएगा 3 वर्ष आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है, यदि कोई व्यक्ति उसे 20% छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले तो 20% छूट देना है और 20% का लाभ कमाना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एमपी और सीपी का यहां फॉर्मूला लगाएगा, एमपी और सीपी का फॉर्मूला लगाएगा, क्या होता है एमपी पर क्या होता है, एमपी पर हम लोग जानते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, और सीपी पर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग को 100 रुपए के सामान पर 20% लाभ लेना है, यानी कि 20% लाभ लेना है, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, यानी कि 100 रुपए के सामान पर 20% छूट भी लेना है, यानी क्या हो जाएगा 120, यहाँ क्या आएगा 90, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, 12:9 आएगा, 12 बराबर 9 कर लीजिए, या इसको काट लीजिए और 3 से 3 बार में 3 से 4 बार में, यानी 4 और 3 का अंतर है, क्या आएगा 4 और 3 का। अब यदि धन क्या है तो 2850 रुपया, कितना है 2850 रुपया, परसेंटेज ज्ञात करना है कितना पे, तो परसेंटेज ज्ञात करते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपको 100 माइनस 20 यानी 80 आएगा, क्या आएगा 80 आएगा, और 80 अगर कितना काटे थे हम लोग, तो इसको काट लिए 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 2:3 आएगा, क्या आएगा 2:3 आएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोग को मूल ज्ञात करना है, यानी कि इतना गुने 2/3 हो जाएगा, तो 3 से कितना बना जाएगा, 3 से 9 बार 27 जाएगा, 1 आया, 3 5 15 0, यानी कि 950 गुने 2, तो 950 गुने 2 कितना हो जाएगा, 9 दिया 18 हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1900 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, 1900 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 था, जब 6 लड़के क्लब छोड़ दिए और उसी समय 9 लड़की क्लब में शामिल हो जाती है, तो लड़के और लड़की का अनुपात क्या होता है 14:13 हो जाता है। तो शुरुआत में क्लब में लड़कियों की संख्या कितनी थी, शुरुआत में क्लब में लड़कियों की संख्या कितनी थी, देखिए क्या कर रहा है, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है, 8 लड़का था और 5 लड़की, इसमें क्या हो रहा है, लड़का जो है 6 छोड़ के चला गया और लड़की 9 आ गई, अब नया अनुपात जो है क्या होता है 14:13 हो जाता है, क्या होता है 14:13 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 13 से 8 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 8 104, 1 माइनस 78 बराबर 14 5 70, 1 प्लस 14 में 9 से गुना करेंगे 126 आएगा, 126 आएगा, ठीक है। 70 के इधर लाइए तो 104 माइनस 104, 1 माइनस का 70, 1 बराबर 126 प्लस का 78 हो जाएगा, ठीक है।
104 एक फिर से 70 एक ज्यादा तो क्या बचेगा 34 एक्स बचेगा। क्या बचेगा 34 एक्स बचेगा। बराबर क्या आएगा तो 8 और 6 14, 7 और 2 9 1 10, यानी 204 आएगा। ठीक है क्या आएगा 204 आएगा। कितना बार हो जाएगा 6 बार में, यानी एक बराबर क्या है 1 बराबर 6 आया। यहाँ पूछ रहा है कि क्लब में लड़कियों की संख्या क्या थी। क्लब में शुरुआत में लड़कियों की संख्या क्या थी। देखिए शुरुआत में लड़की की संख्या क्या है, शुरुआत में क्या है लड़की की संख्या यही तो है। तो 5 गुने का 6 यानी कितना हो जाएगा 30, यानी शुरुआत में लड़की की संख्या कितनी थी 30 थी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। शुरुआत में क्लब में लड़कियों की संख्या 30 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। क्या करता है ए 18 दिन में और बी 24 दिन में एक कार्य को करते हैं। ठीक है अब यहाँ कह रहा है यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में लगेंगे। ए जो है एक कार्य को 18 दिन कर रहा है, बी 24 दिनों कर रहा है, ये दोनों मिलकर साथ में उस कार्य करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति, कौन कौन ए और बी है। एक ए है और एक बी है। ए जो है तो काम कितने दिनों में कर रहा है 18 दिन में और बी जो है 24 दिन में। ठीक है इसका एलसीएम पकड़ लीजिए तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपको 72। क्या आएगा 72 आएगा। 72 काम को 18 दिन में, 72 काम को 18 दिन में, यानी एक दिन कितना काम 4 काम। 24 दिन में 72 काम, 24 दिन में 72 काम, यानी एक दिन में 3 काम। दोनों मिलकर यदि काम करें तो कितने दिन में काम को कर लेंगे। यानी देखिए कितना काम है 72 काम है, एक दिन में 4 और 3 7 काम कर रहे हैं। ठीक है तो देखिए 7 से कितना हो जाएगा 10 बार में 70 और 2 72, यानी कि 10 पूर्णांक 2/7 दिन में क्या करेंगे और लोग दोनों मिलकर 72 काम को निपटा देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 10 पूर्णांक 2/7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 545 रुपया बेचने के बजाय 580 रुपया बेचता है, जिससे कि उसे 7% अधिक का लाभ होता है। क्या होता है 7% अधिक का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है 545 का वस्तु था, उसे कितना बेच दिया 580 रुपया बेच दिया। क्या किया 580 बेच दिया, यानी 35 रुपया अधिक लिया। क्या किया 35 रुपया लाभ कमाया, लेकिन परसेंटेज में क्या करा 7% का लाभ हुआ। क्या करा 7% का लाभ हुआ, यानी 7% बराबर 35। तो 1% बराबर क्या होगा 1% बराबर 5 होगा। 1% बराबर 5 होगा तो 100% बराबर क्या होगा 100% बराबर 5 होगा। क्या होगा 100% बराबर 500, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको 500 रुपया है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य 25% की कमी होने पर एक क्रेता को 240 रुपया में 5 अधिक वस्तु खरीदे जा सकते हैं, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है वस्तु का वास्तविक मूल्य आप लोग को ज्ञात करना है। यानी क्या हो रहा है 25% की कमी हो रहा है। क्या हो रहा है 25% की कमी हो रहा है, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 से क्या हो रहा है 4 में 1 की कमी हो रहा है, यानी 4 से 3 हो रहा है। क्या हो रहा है 4 से 3 हो रहा है। यदि कहता है 25% की वृद्धि हो रहा है, क्या करते हैं 4 में 1 जोड़ते हैं, यानी 5 करते हैं। कमी का रहते 4 से 1 घटाएंगे। ठीक है ऊपर लाके यदि वृद्धि का है तो ऊपर लाके क्या करते हैं जोड़ते हैं, अगर कमी का है तो क्या करते हैं ऊपर लाकर घटाते हैं। 4 से 3 हो रहा है। क्या है मूल्य, क्या है मूल्य। तो संख्या क्या होगा, संख्या इसका उल्टा होता है, 3/4 हो जाएगा। यहां कह रहा है एक वस्तु 5 अधिक वस्तु खरीदते हैं। ठीक है यहाँ कितना वस्तु है, एक का गैप है,
एक बराबर कितना करना, 5 वस्तु अधिक खरीदते हैं, यानी 1 बराबर 5, तो 3 बराबर क्या होगा, संख्या पूछा 3 बराबर 3 गुने का 5, यानी कि क्या होगा, 15 वस्तु खरीदे जा सकते हैं। क्या करेंगे, 15 वस्तु खरीदे जा सकते हैं, यानी वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, 15 रुपया। क्या होगा, वास्तविक मूल्य 15 रुपया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 15 वस्तु है। अब देखना है हम लोग को कि कितना पैसा लगा रहे हैं, 240 रुपया, ठीक है, 240 रुपया लगा रहे हैं और कितना वस्तु खरीद रहे हैं, 15 वस्तु खरीद रहे हैं, यानी एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 कितना हो जाएगा, 5 सका 30, यानी कि 16 बार में, यानी कि 16 रुपया होगा। क्या होगा, 16 रुपया एक वस्तु का मूल्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 16 रुपया प्रति वस्तु मूल्य होगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दबा दीजिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए।